सुज़लॉन एनर्जी को लेकर इस वक्त कहानी जितनी सीधी दिख रही है, मामला उतना सीधा नहीं है। एक तरफ कंपनी के लिए विंड एनर्जी सेक्टर से जुड़ी ऐसी खबर आई है जिसने बाजार की उम्मीदों को हवा दी है, तो दूसरी तरफ शेयर का चार्ट लगातार कुछ और ही संकेत दे रहा है। अब सवाल ये है कि सुज़लॉन में आखिर अगली चाल किस तरफ होगी? क्या अमेरिका से आई पॉजिटिव खबर शेयर को फिर से मजबूती दे पाएगी, या फिर 49 टू 50 का जो लेवल है, जो अहम जोन है, वो सुज़लॉन के लिए एक बड़ी दीवार बन चुका है? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले समझते हैं सुज़लॉन को लेकर बड़ी खबर है क्या। तो सुज़लॉन को लेकर जो है 3 खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये है कि सुज़लॉन एनर्जी ने जो है कंपनी ने 18.23 लाख से ज़्यादा की जो है नए इक्विटी जो है शेयर वो जारी किए हैं। 10 अगस्त को जो है 18,23,720 इक्विटी शेयर्स जो हैं अब वो अलॉट किए गए हैं। ये शेयर आम निवेशकों को किसी आईपीओ या ओएफएस के जरिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये शेयर जो है कंपनी के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2022 यानी ईसॉप 2022 के तहत कर्मचारियों को मिला है। अब ईसॉप क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने का जो है ऑप्शन देती है। कर्मचारी जो है तय शर्तों को पूरा करने के बाद इन विकल्पों को शेयर में बदल सकते हैं। यानी इस मामले में सुज़लॉन के कुछ कर्मचारियों ने अपने स्टॉक ऑप्शन को जो है इस्तेमाल किया और बदले में उन्हें कंपनी के शेयर अलॉट किए गए हैं। कितने शेयर जारी हुए हैं? तो कुल हमने आपको बताया 18,23,720 शेयर जो है अलॉट किए हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू जो है ₹2 के आसपास है। कंपनी के कुल फुल पेड या इक्विटी शेयर्स की संख्या अब जो है वो 1374.56 करोड़ हो गई है। तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इससे मौजूदा शेयर धारकों पर असर पड़ेगा? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, कंपनी ने नए शेयर्स जारी किए हैं। इसका मतलब है कंपनी के कुल शेयरों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मौजूदा जो है शेयर धारकों की हिस्सेदारी बहुत मामूली रूप से जो है डाइल्यूट होती है। लेकिन 18.23 लाख शेयर जो है सुज़लॉन के करीब 1374.56 करोड़ शेयरों की तुलना में बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए इस अकेले अलॉटमेंट का कंपनी के शेयर पर बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। तो अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ये सुज़लॉन के लिए कोई नेगेटिव खबर है? तो ऐसा कहना देखिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बड़ा कर्ज जुटाने या प्रमोटर द्वारा शेयर बेचने वाला मामला नहीं है। ये कंपनी के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर अलॉटमेंट है। सुज़लॉन देखिए पहले भी जो है ईसॉप के तहत जो है शेयर अलॉट करती रही है। कंपनी के एक्सचेंज डिस्क्लोजर में जुलाई 2026 में भी जो है 10,15,428 शेयरों के अलॉटमेंट का रिकॉर्ड। इसलिए इस खबर को जो है अकेले ये निष्कर्ष निकालना देखकर कि कंपनी में कोई बड़ी परेशानी है, ये सही कहना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुज़लॉन को लेकर जो दूसरी खबर आ रही है, जो अमेरिका में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर जो कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया, उस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, हुआ ये कि 7 अगस्त को सुज़लॉन एनर्जी का शेयर जो है करीब 2% चढ़कर जो है 48.99 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी वो थी कि अमेरिका से जो पॉजिटिव खबर आई। अमेरिका की एक अदालत ने जो है पेंटागन को ऑन शोर विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा पर लगी अस्थायी रोक जो है हटाने का निर्देश दिया। तो इस वजह से बाजार ने इसे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए जो है पॉजिटिव संकेत माना और इसी वजह से सुज़लॉन के शेयर में जो है खरीदारी बढ़ी। अब यूएस अमेरिका में जो है आखिर क्या हुआ ये हम समझ लेते हैं। देखिए, मामला अमेरिका में नए ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। पेंटागन यानी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कुछ समय के लिए नए ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा जो है वो करना रोक दी थी। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों और संगठनों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि इस रोक की वजह से अमेरिका में विंड प्रोजेक्ट्स का विकास यानी जो डेवलपमेंट है वो लगभग पूरी तरह रुक गया था। अब अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप्स के पक्ष में जो है प्रिलिमिनरी इंजंक्शन दिया था, यानी फिलहाल पेंटागन को विंड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा पर लगी इस रोक को आगे लागू करने से जो है वो रोका गया था। अब इस खबर का सुज़लॉन के लिए क्या मायने हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सुज़लॉन का कारोबार विंड एनर्जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर अमेरिका में विंड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और जो है डेवलपमेंट की प्रक्रिया दोबारा तेज होती है तो पूरे विंड एनर्जी इकोसिस्टम के लिए जो है ये एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव माहौल बन सकता है। सीधी भाषा में समझिए तो विंड प्रोजेक्ट्स पर रोक यानी नए प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, कंपनियों के लिए काम यानी जो है मौके जो है वो कम हो जाएंगे और रोक हटने की दिशा में कोर्ट का अगर आदेश आ जाता है तो प्रोजेक्ट की जो है समीक्षा शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी और सेक्टर में नए मौके जो है वो बढ़ सकते हैं। और इसी उम्मीद की वजह से शेयर बाजार ने जो है सुज़लॉन के लिए इस खबर को लेकर जो है बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट माना है। लेकिन सुज़लॉन की कहानी सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर नहीं है। सुज़लॉन के जो है हाल फिलहाल में जो है Q1 के जो नतीजे आए हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सुज़लॉन ने हालिया जो है Q1 फाइनेंशियल 27 के आंकड़े जो है वो पेश किए हैं और उनमें
जो है कंपनी ने जो है मजबूत संकेत दिए हैं। रेवेन्यू जो है 3,819 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में जो रेवेन्यू था वो 3,117 करोड़ था, यानी रेवेन्यू में करीब 22.5% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की पहली तिमाही में जो डिलीवरीज थी वो 506 मेगावाट रही, जो सालाना आधार पर 14% ज़्यादा है। कमीशनिंग बढ़कर जो है 269 मेगावाट की हो गई। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है वो करीब 6.1 गीगावाट रही है। इसमें PSUs और CAIA यानी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो करीब 84% थी। लेकिन चिंता की बात भी है, रेवेन्यू और डिलीवरीज में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद प्रॉफिट में गिरावट आई है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 में सुज़लॉन का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 305 करोड़ रहा। पिछले साल इसी तिमाही में एक जो है आंकड़ा करीब 324 करोड़ था, यानी प्रॉफिट में लगभग 6% की गिरावट आई है। तो निवेशकों को जो है इन तमाम खबरों को जोड़कर ये देखने की ज़रूरत है कि तमाम इन जो है इन खबरों को लेकर किसी भी तरह का जो पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा जो है वो सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब जाते जाते जो है सुज़लॉन को लेकर जो ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, एसबीआई सिक्योरिटीज़ के मुताबिक 49 टू 50 का जो जोन है उस सुज़लॉन के लिए अहम है। जब तक शेयर इस जोन के नीचे रहेगा तब तक टेक्निकल ट्रेंड को जो है बेरिश यानी कमज़ोर माना जा सकता है। अगर शेयर इस जोन के ऊपर मजबूती से वापसी करता है तो तस्वीर बेहतर हो सकती है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता ऊपर की तेज़ी पर दबाव जो है वो बना रह सकता है। तो ये रही सुज़लॉन को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।